morning all of you. Welcome to the TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट आगे करने जा रहे हैं। उस दिन हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कौन कौन से आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, कितने तरीके के अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। और हमने पढ़ा था कि किस तरीके का बोर्ड पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितनी बुक्स होती हैं, सब्जेक्ट कोड क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। और अगर आपने मेरी इस वीडियो से पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखना, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा हमारे 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का और इस चैप्टर्स का कैसे कैसे पैटर्न होता है। तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन हमने करंट अकाउंट तक पूरा करा दिया था। आज करंट अकाउंट से आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन तरीके के अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। तो करंट अकाउंट तक तो हमारा उस दिन हो गया था। जो आज है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ये कंपोनेंट्स है पीओके का दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम रिकॉर्ड होते हैं पहले तो हम ये देखते हैं। सपोज दैट कि हमारी इंडिया में कोई कंपनी है, कोई एसेट्स है कंपनी में, और कंपनी का जो ओनर है वो फॉरेनर है, कोई अमेरिकन है, कोई और है। कंपनी इंडिया के अंदर है लेकिन उसका जो मालिक है वो विदेशी है, विदेशी नागरिक है, फॉरेन सिटीजन है, फॉरेनर है। लेकिन कुछ दिन बाद उस फॉरेनर ने वो कंपनी को सेल कर किसी दूसरी कंट्री के पर्सन को उसको सेल कर दिया। सपोज करो हमने इंडियंस को सेल कर दिया, इंडिया वालों ने उसे परचेस कर लिया। तो अब जो उस एसेट्स का, उस कंपनी का जो ओनर है वो चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई। पहले जो ओनर था वो फॉरेनर था, अब जो ओनर है वो इंडियंस है। इसका मतलब है सिटीजनशिप भी चेंज हो गई ओनर की। तो जब कभी भी एसेट्स की सिटीजनशिप, ओनरशिप चेंज हो जाती है तो ऐसे सारे आइटम हमारे रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्लस कितना हमने विदेशों से, बाहर से पैसा लिया लोन के रूप में, कितना पैसा बाहर को दिया, कितना हमने लोन लिया, कितना हमने लोन दिया, वो सारा हमारा रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो सपोज करो हमको पता करना हो, सपोज करो हमें ये पता करना हो कि हमारी एसेट्स की ओनरशिप कब कब चेंज हुई है, कब कब हमारे एसेट्स सेल हुए हैं, कब कब हमारे एसेट्स हमने परचेज किए हैं, कितना हमने किस ईयर में कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितनी बोरोइंग करी है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम जाके पता कर सकते हैं किसमें, हम कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर हमें पता करना हो कि कौन कौन से कंपोनेंट है तो इसमें होते हैं दो। एक तो बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है पैसा उधार लेना या देना, बोरोइंग। और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो याद रखें कि कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में, जैसे करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस और करंट ट्रांसफर होती थी, ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट होता है। अब बोरोइंग क्या है? बोरोइंग का मतलब है इसमें दो तरीके की बोरोइंग होती है। एक तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, और एक होता है किसी में ही एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग। ओके, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हम उसे बोलते हैं जो मार्केट रेट में इंटरेस्ट चल रहा हो, उसी पर हमें पैसा मिला है, उधार मिला है,
मानो कि हम मार्केट में चल रहा है 5% का, और जब हमने पैसा बोरो किया तो हमें 5% पर ही मिला, तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। लेकिन अगर हमें छूट पर मिल गया, कंसेशनल रेट पर मिल गया, तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग। उसके बाद बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जो है दो तरीके का होता है, एक एफडीआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है विदेशों का डायरेक्ट पैसा हमारे देश में आके लग जाना, उसको बोलते हैं हम एफडीआई। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर कोई फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेनर हमारे देश की कंपनी के शेयर को परचेज कर लेता है, तो इसका मतलब है उसने हमारे देश की कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये टॉपिक क्लियर करा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये दोबारा भी ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं जिसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बीओपी इक्विलिब्रियम। नहीं, पहले बात करते हैं ऑफिशियल रिजर्व की। ऑफिशियल रिजर्व, ये ऑफिशियल रिजर्व क्या है? जैसे हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, पैसा जमा करते हैं उसमें और पैसा रिसीव करते हैं, ऐसे ही जब कभी भी हम फॉरेन कंट्री से व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो जो पेमेंट रिसीव होती है या पेमेंट करनी होती है वो सारी की सारी कौन करता है? किस चीज में होती है? डॉलर्स में। हालांकि डॉलर से महंगी भी है, पाउंड भी है, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं डॉलर में। ओके, तो डॉलर जब भी आता है, डॉलर जब भी जाता है, वो उसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो करता है कौन? आरबीआई। वो करता है कौन? आरबीआई। और आरबीआई का जो अकाउंट होता है जिसमें डॉलर आता है और डॉलर जाता है, उसे बोलते हैं हम ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व जो है एक तरीके से बैंक अकाउंट है आरबीआई का, जो डॉलर की कस्टडी करता है। डॉलर आएगा तो ऑफिशियल रिजर्व में, डॉलर जाएगा तो ऑफिशियल रिजर्व से ही जाएगा। तो एक तरीके का ये बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम। बीओपी इक्विलिब्रियम, बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। कैसे होगा, कब होगा इक्विलिब्रियम? जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर, कोई गलती हो गई हो, तीनों मिला के अगर जीरो आया है तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। सॉरी, तीनों मिला के अगर जीरो आया है तो उसे बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ओके, अगर ठीक है, एक होता है हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, ये क्या होता है? जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर तीनों मिला के जीरो नहीं आई, तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसको बोलते हैं हम बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसको बोलते हैं हम बीओपी सरप्लस। इसका मतलब है पैसा डॉलर गया कम, आया ज्यादा। जब आया ज्यादा तो किस में जाएगा? ऑफिशियल रिजर्व में, अकाउंट में, तो वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा। सपोज करो हमारी कमाई ज्यादा हो गई तो हमारे खाते में पैसा बढ़ जाता है ना, ऐसे ही अगर प्लस आया उसको बोलते हैं बीओपी सरप्लस, तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। एक है नेगेटिव, नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम बीओपी डेफिसिट। बीओपी डेफिसिट, इसका मतलब है कि डॉलर हमारे पास आया कम, गया ज्यादा। जब ज्यादा जाएगा तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि डॉलर इस बार ज्यादा गया है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम बीओपी डेफिसिट। तो एक बार फिर दोबारा देखते हैं, बीओपी इक्विलिब्रियम, जब
करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर तीनों मिला के अगर जीरो आया तो इसको बोलते हैं बीओपी इक्विलिब्रियम। और करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर अगर तीनों मिला के जीरो नहीं आता है तो या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इसी को हम बोलते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। ओके, अब प्लस वाली को बोलते हैं बीओपी सरप्लस। सरप्लस इसलिए बोला गया है क्योंकि प्लस में है, क्योंकि डॉलर्स हमारे पास आया ज्यादा गया कम। जब आया ज्यादा तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व जो है प्लस में रहेगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक है हमारा नेगेटिव, और नेगेटिव को बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। इसका मतलब है नेगेटिव है, मतलब डॉलर आया कम और गया ज्यादा। जब ज्यादा गया तो हमारी अकाउंट्स जो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट्स जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए होता है हमारा बीओपी डेफिसिट। ओके, उसके बाद बात करते हैं दो तरीके के आइटम होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑटोनोमस आइटम, ऑटोनोमस आइटम, और एक होता है हमारा एकोमोडेटिंग आइटम। एक ऑटोनोमस आइटम और एक एकोमोडेटिंग आइटम। ओके, ऑटोनोमस आइटम मतलब गुड्स, इसके अंदर कौन से गुड्स आते हैं और इसके अंदर कौन से गुड्स आते हैं। ऑटोनोमस आइटम वो आइटम है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं या मंगाए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे सारे गुड्स जो भेजे गए हैं या मंगाए गए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस आइटम। ओके, और ऐसे सारे आइटम जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे गए हैं और यहां से मंगाए गए हैं, किस लिए? टू करेक्ट और टू रीस्टोर, बीओपी। ओके, तो एकोमोडेटिंग आइटम वो आइटम्स हैं जो यहां से यहां भेजे गए हैं, यहां से यहां मंगाए गए हैं, किस लिए? टू करेक्ट या टू रीस्टोर द बीओपी, यानी कि बीओपी को ठीक करने के लिए जो गुड्स मंगाए जाते हैं वो है एकोमोडेटिंग आइटम, और जो प्रॉफिट के कमाने के लिए भेजे गए या मंगाए गए हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोनोमस आइटम। दो तरीके के आइटम्स हैं, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम एंड एकोमोडेटिंग आइटम। तो आपको बताना है कि ऑटोनोमस आइटम में तो हमारा प्रॉफिट कमाने के लिए होता है और एकोमोडेटिंग आइटम में होता है हमारा बीओपी को करेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही थोड़ा सा हो रहा है लेकिन मैं पूरा नहीं कराऊंगा, पहले आपको यही पढ़ना है। इसमें इस वीडियोस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीडियो ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है। वीडियोस को आप देखेंगे, मैंने आपको पूरे चैप्टर्स के रिटन नोट्स दे रखे हैं। रिटन नोट्स में बिल्कुल सेम टू सेम मेरी सेम लैंग्वेज है, जो ये मेरे अपने नोट्स हैं वो किसी कॉपी बुक्स में से कॉपी किए हुए नहीं है, ठीक है। तो उस नोट्स को आप पढ़ना, नोट्स को पहले वीडियो देखना ये वाली, फिर वीडियो के बाद नोट्स पढ़ना, उसके बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज में मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगा। ओके, कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, मतलब सिर्फ एक ही है, बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करना। कभी भी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे हेल्प के लिए कभी भी पर्सनल मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। बुक्स जिसने ले ली है पुरानी, ठीक है, अब नहीं होगी तो बाद में अरेंज होगी, और अरेंज ना भी हुई तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की है बुक्स परचेज करने की। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी डे।